Hi friends, how are you? This is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. And today's video lecture I will discuss about one word substitutions exercise. तो आज की एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो अगला पार्ट रहेगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सीरीज़ दी जा रही है वो अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है। तो बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये एकदम अपडेट वर्जन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन एक्सरसाइज वे। एक्सरसाइज 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये लास्ट पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ देख लेते हैं। अ शॉर्ट सेंटेंस ऑफन क्वोटेड, एक छोटा सा वाक्य जो एक जिसमें गागर में सागर भरा होता है, जो एक उद्धरण होता है, उसको इंग्लिश में बोला क्या जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कहावत, ठीक है, ये बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गरीबी होना। तो इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ बोलेंगे पीनरी। ओके, यहाँ पीनरी बोलेंगे। तो पीनरी का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा लोअर स्टैंडर्ड होना, बहुत ज़्यादा गरीब होना। और इसके बाद क्या है? अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री। यहाँ मतलब क्या है? अ पर्सन एक आदमी, हु टैक्स आर्म्स अगेंस्ट, जो विरोध में चला जाता है, किसके? द गवर्नमेंट, सरकार के विरोध में बात करता है, ऑफ हिज ओन कंट्री, मतलब अपने ही देश में सरकार के विरोध में जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, विद्रोह करने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रिबेल। ठीक, विद्रोह करने वाला, ये बोला जाएगा। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। और इस सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है और इसमें चुन चुन के शब्द को लिखा जाता है, चुन चुन करके जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको छांटा जाता है, केवल और केवल आपके लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्या है? वॉकिंग इन स्लीप। वॉकिंग इन स्लीप का मतलब क्या होता है कि सोने में चलना। आपने विलियम शेक्सपियर का एक नाटक पढ़ा होगा मैकबेथ। उसमें जो लेडी मैकबेथ होती है वो होता क्या है कि सोने में ही चली जाती है और फिर आ जाती, फिर सो जाती है। बाद सुबह उसको याद नहीं रहता है कि मैं सोने में भी चली थी। ठीक है, तो इस प्रकार की एक बीमारी होती है। तो क्या बोला जाता है? वॉकिंग इन स्लीप। तो हो जाएगा सोमनाम बुलियट। सोमनाम बुलियट इसको बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं टॉकिंग इन स्लीप। तो यहाँ वॉकिंग इन स्लीप है तो सोमनाम बुलियट है। और टॉकिंग इन स्लीप, कोई सोते समय एकदम स्वप्न देखता है तो स्वप्न में वो कुछ कहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला जाता है? तो देख लेते हैं। सोमनाम लोक्विटी, ये इसको ये बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं अ पर्सन हु हेजिटेट्स इन मीटिंग विद पीपल। एक आदमी हु हेजिटेट, जो झिझकता है, इन मीटिंग, जब वो ग्रुप में होता है, मीटिंग में होता है, विद पीपल मतलब लोगों से बातचीत करने में, बहुत ज़्यादा लोग हों, लोगों का समूह हो, तो उस समूह में लोगों से बात करने से जो कतराता है, डरता है या हिचकता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं साई। ठीक, यहाँ साई का मतलब शर्मीला। ठीक, जो अपनी अभिव्यक्ति ना कर सके, जो अपनी बात किसी से ना कह सके। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? साई बोला जाता है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं वन हु टोटली अबस्टेंस फ्रॉम लिक्वर।
कहने का तात्पर्य क्या है, एक व्यक्ति जो टोटली पूर्ण रूप से अब्सटेन्स फ्रॉम लिक्विड, जो लिक्विड लेने से परहेज करता है, नहीं लेता है, ठीक, उससे बचता है, मतलब जो मदिरापान नहीं करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, टीटोटालर। टीटोटालर उसको बोलते हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा आदमी जो ईश्वर पे विश्वास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं थियस्ट। इसकी स्पेलिंग परीक्षा बहुत पूछी जाती है, तो उसको ध्यान कर लेंगे और लिख लेंगे कहीं। और इसके बाद है, अ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन। आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा में मध्यावकाश के बाद वो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं और अपने टीचर से कोई परमिशन भी नहीं लेते हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कि ऐसा विद्यार्थी जो क्लास से बिना अनुमति के भाग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रूवेंट। ओके, ट्रूवेंट बोलते हैं। और अगला है, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, मतलब ऐसी सरकार जिसको लगता है कि साक्षात भगवान चला रहे हों। जब सब सरकार में सब कुछ अच्छा लगता है, गरीबों की चिंता की जाती है, बेरोजगारों की चिंता की जाती है, बुजुर्गों की चिंता की जाती है, मतलब सब कुछ एकदम अपडेट वर्जन में किया जाता है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक रवैये में किया जाता है, तो ऐसे को ऐसा लगता है कि कोई सरकार जो चला रहा है वो वास्तव में सरकार गॉड के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, देवलोक बन गया है, कहने का तात्पर्य ये है। तो क्या हो जाएगा, थियोआर्ची। ओके, तो ये गॉड का शासन माना जाएगा। ओके, यहाँ थोड़ा परिवर्तन करना था, इस वजह से थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ है। आगे देख लेते हैं, अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो धन को उधार देता है बहुत ज़्यादा ब्याज लगा करके, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा कि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, और जब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हाई रेट लगा देते हैं, और लेने वाला बेचारा मजबूर होता है और वो लेता ही है, क्योंकि उसकी कंपल्सन है, उसकी अनिवार्यता है, ठीक, उसकी मजबूरी है। तो हमें मजबूरी का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, तो हाँ, यूसरट, सूदखोर जिसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा आदमी जिसको किसी भी क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वेटेरन। वेटेरन बोलते हैं। और इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, एक ऐसी फॉल्ट, एक ऐसी भूल, ठीक है, जिसको क्षमा किया जाना चाहिए। जैसे बच्चे, आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं कभी शैतानी करते हैं, तो बच्चों की आदत को उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, उनको क्षमा करना चाहिए। तो वही बात बताई गई है, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, जिसको अनदेखा कर दिया जाए, जिसको माफ़ कर दिया जाए, तो क्या बोला जाता है, वेनियल। वेनियल। और इसके बाद है, इवनिंग प्रेयर्स इन द चर्च, शाम के समय जो चर्च में पूजा अर्चना होती है, चर्च की घंटियाँ बजती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है वेस्पर्स। वेस्पर्स बोला जाता है। और आज का जो अंतिम है वो क्या है, प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर प्लेस्ड, आपने देखा होगा एक ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े वपड़े सुसज्जित ढंग में रखे जाते हैं। कपड़े रखने का स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्डरोब। वार्डरोब। ओके, तो आज के ये सेंटेंस 15 सेंटेंस रहे हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी चीज़ों को भाई
प्रसार करना चाहिए सभी को जो भी देख रहे हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वास्तव में सब कुछ बनाने में समय भी खर्च होता है और मेहनत भी लगती है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।